अस्सलाम वालेकुम। आज हम एजिंग की साइंटिफिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी का हर दौर बहुत खूबसूरत होता है। बचपन से हम जवानी में दाखिल होते हैं और जवानी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पुरजोश होती है और हम अपनी सेहत, अपनी मेंटल हेल्थ की पीक पर होते हैं इसमें। अगर हमारी एजिंग ग्रेसफुली हो और ऑप्टिमाइज तरीके से हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमारी अनहेल्दी और अनऑप्टिमाइज तरीके से एजिंग हो तो हम कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और बुढ़ापा एक आजमाइश बन जाता है। हम अपनी हैबिट्स में चेंजेस लाकर और अपनी सेहत पर तवज्जो देकर अपनी बुढ़ापे को भी इंजॉय कर सकते हैं और इसका भरपूर लुत्फ़ उठा सकते हैं और अपनी जवानी में भी अपनी सेहत बरकरार रख सकते हैं अगर हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करें और ऐसी चेंजेस लाएं और अपनी हैबिट्स पर तवज्जो दें। एजिंग 2 टाइप्स की होती है। एक क्रोनोलॉजिकल एजिंग होती है। ये हमारी पैदाइश से लेकर जितने साल हमने अपनी ज़िंदगी दुनिया में गुजारी होती है, ये हमारी वो एज होती है। ये नेचुरल होती है ये एजिंग, और इस एजिंग से हमारी जिस्म में जो तब्दीलियाँ आती है ये नेचुरल होती है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा एक बायोलॉजिकल एज होती है। हम जैसे ही पैदा होते हैं तो बुढ़ापे तक और हमारी मौत तक हमारे सेल्स मुसलसल डिवाइड होते हैं और इस डिवीज़न के साथ साथ हमारी जो डीएनए है वो भी डिवाइड होती है। और डीएनए जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी एंडिंग्स पर कुछ ऐसे जीनोमिक सीक्वेंसेस होते हैं जो कि टीलोमर्स उनको बचाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन एजेस के साथ साथ और कई माहौलियाती अवामिल की वजह से ये टीलोमर्स कम हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे डीएनए शॉर्टन हो जाता है, कम हो जाता है और बुढ़ापे के सिम्टम्स हमारी बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं। इस टीलोमरेज एक्टिविटी का रेडिएशंस के साथ बहुत कनेक्शन है, क्योंकि यूवी रेडिएशंस और दूसरी रेडिएशंस जो हम अपने इर्द गिर्द से एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी वजह से कई फ्री रेडिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं और इन फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे जिस्म में जो टीलोमरेज एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है और यही फ्री रेडिकल्स जीनोमिक सीक्वेंसेस की लॉस्ट का सबब बनता है। ये फ्री रेडिकल्स कई और अवामिल की वजह से भी प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें से एक स्मोकिंग है। स्मोकिंग भी ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो माहौलियाती आलूदगी है वो भी इन रेडिकल्स की प्रोडक्शन का सबब बनता है और ये हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। इनके अलावा पेस्टिसाइड्स और दूसरे केमिकल्स भी इन रेडिकल्स को प्रमोट करता है। इसके लिए हमें अपने इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए और अपने माहौल को नेचुरल रखना चाहिए ताकि हम इन रेडिकल्स से बचे रहें। कई साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स इस पर भी है कि स्ट्रेस एजिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करता है। ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन से हमारे जिस्म में ऐसी चेंजेस आती है जो सेलुलर लेवल पर सेल डैमेज को प्रमोट करती है और टीलोमरेज एक्टिविटी पर भी डायरेक्टली असर डालती है। इसलिए अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ख़ास तवज्जो दें। सोशल सपोर्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी का इस्तेमाल करें और विटामिन डी रिच फूड का हौसले पर कंट्रोल रखें और ग्रेटिट्यूड और सेल्फ़ लव की जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उस पर अमल करें और हमेशा अपने आप को तरजीह दें। अपनी ग्रूमिंग पर, अपनी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उस पर तवज्जो दें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें और नेगेटिविटी से बचें ताकि आप एजिंग की तरफ ना बढ़ें। एक्सरसाइज एक ऐसा फैक्टर है जो कि एजिंग पर असर डालता है। ये ना सिर्फ हमारी स्ट्रेस लेवल को कम करता है बल्कि हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को प्रमोट करके हमें कई बीमारियों से भी बचाता है। ये हमारी गुड फैट्स को प्रमोट करता है और एचडीएल जो अनहेल्दी फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, उनको कम करता है। ये सेल्स की ऑक्सीडेशन करता है और सेल्स को डैमेज होने से बचाता है।
प्रॉपर एक्सरसाइज से हम अपनी एजिंग को 10 to 20 ईयर्स तक डिले कर सकते हैं। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को स्टेबलाइज करना और अपनी नींद को इम्प्रूव करना, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना और 6 से 8 घंटे की पुरसुकून नींद हमारी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकती है। हम अब जब सो रहे होते हैं तो हमारी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सारे सेल्स को ब्लड पहुंचता है और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, उनकी रिपेयरिंग होती है हमारी स्लीपिंग टाइम पर। इसके अलावा टॉक्सिन जो बॉडी सेल्स में मौजूद होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं बॉडी से, और पोल्यूटेंट्स और रेडिएशंस के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो नींद के टाइम में रिवर्स हो जाते हैं। हम जो खुराक खाते हैं, जो डाइट लेते हैं, वो भी हमारी एजिंग प्रोसेस पर डायरेक्टली असर डालता है। प्रोसेस्ड मीट में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी एजिंग प्रोसेस को इन्हांस करते हैं। इसके अलावा ओवर ईटिंग और जंक फूड की कंजम्पशन भी हमारी एजिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, और इससे हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं और कई बीमारियां हमें लग जाती है। इसके अलावा जो ऑयल हम यूज़ करते हैं, अगर हम वो बार बार गर्म करें और उसे रीयूज़ करें तो वो भी बहुत हार्मफुल है, और वो भी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है और एजिंग की तरफ हमें ले जाता है। ओवर मेडिकेशंस और बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल हमारे जिस्म में जो है वो ऐसी तब्दीलियाँ लाता है जो कि रिवर्सिबल नहीं होती, और वो हमारे जिस्म पर बहुत बुरा असर डालती है। इसलिए हमें अपनी रेमेडीज़ के लिए नेचुरल चीज़ें लेनी चाहिए, ग्रीन टी लेनी चाहिए, लहसुन और अदरक लेना चाहिए, और टर्मेरिक लेना चाहिए। इन चीज़ों में ऐसी खूबियाँ है जो दवाइयों से बेहतर है, और आप बीमारी में आपको सेहतमंद रखते हैं। इसके अलावा कैरेट्स खाएँ और दूसरी बीटा कैरोटीन रिच फूड खाएँ, विटामिन सी रिच फूड खाएँ, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये हमारी सेलुलर डैमेज और डीएनए डैमेज को कम करती है और हमें कई बीमारियों से भी बचाती हैं। सारी कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ये खूबियाँ होती हैं। इसके अलावा नट्स और सीड्स भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, एंटी एजिंग एजेंट्स हैं, और इसलिए इसे अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिए। अंडे भी एक फुल खुराक है, प्रोटीन रिच है, और इसके अलावा दालें भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है और एंटी एजिंग को प्रोमोट करती है। हमेशा बैलेंस डाइट लें और अपनी खुराक में सारी चीज़ें शामिल करें ताकि आप बीमारियों से भी महफूज रहें और आपकी एजिंग स्लो हो। कोलेजन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हम अक्सर सप्लीमेंट्स के तौर पर लेते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने की बजाय अगर हम नेचुरल कोलेजन मीट से लें तो वो बहुत अच्छा होता है। ये हमारी मसल को स्ट्रेंथन करता है और हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करता है। हमारे सारे कनेक्टिव जो टिश्यूज़ होते हैं, हमारे जिस्म में इलास्टिसिटी जो होती है उसको कायम रखता है, हमारे जॉइंट्स को मजबूत रखता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, और ये हमारे टिश्यूज़ को कनेक्टेड रखता है। इसके अलावा हमारी नेल्स, हमारी आइज़, हमारी कॉर्निया इससे महफूज रहती है। अगर कोलेजन की कमी हो तो बुढ़ापे के असरात जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। ये हमारी फेशियल मसल्स को, हमारी फेशियल स्किन को, हमारी आइज़ को बहुत ज़्यादा टाइटन रखती है और अपनी जगह पर रखती है और रिंकल्स नहीं होने देती। अगर कोलेजन की कमी हो तो जिस्म पर जल्दी रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं और आइज़ भी सिकुड़ जाती है, कॉर्निया इफ़ेक्ट होती है। इसलिए अपनी खुराक में मीट्स का इस्तेमाल करें। जो फ़िश होता है वो सबसे बेहतरीन मीट होता है। अपने बुढ़ापे से पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए अपनी सेहत पर तवज्जो दें और अपनी एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करें ताकि आपका जिस्म तंदुरुस्त रहे और आप बीमारियों से बचे रहे और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो, और आपके जिस्म की ऑक्सीडेशन हो और आप बुढ़ापे की तरफ ग्रेसफुली बढ़े, ना कि आप बीमारियों का शिकार हो जाए। खुश रहिए और अच्छी खुराक खाएं और जवान रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ تک نئی جو ویڈیوز ہیں وہ پہنچ سکے. اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اس کو لائک بھی ضرور کریں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.